हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था से संबंधित रेट भर्ती में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बाल्यावस्था की परिभाषा और उनके उपनामों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जो बाल्य अवस्था होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये 5-6 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष तक की जो आयु होती है ये बाल्य अवस्था के नाम से जानी जाती है। ये बात दोस्तों आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि बाल्य अवस्था की जो उम्र होती है ये 5-6 वर्ष से लेकर है जो 12 वर्ष तक होती हैं। अब हम सबसे पहले उपनामों की बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको उपनामों का जरूर ध्यान रखना है। इनमें से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी उपनाम किसका उपनाम है। तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों के ही आपको उपनाम जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, उपनाम किस किस क्या क्या है बाल्यावस्था के उपनाम। खेलों की अवस्था यानी गेम एज, यानी बाल्यावस्था में जब बालक 5-6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होता है तो जो ज़्यादातर खेलों की ओर ध्यान देता है, तो इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है खेलों की अवस्था यानी गेम एज। टोले की अवस्था गैंग एज, यानी इस समय बालक है जो एक टोली बनाकर रहते हैं, बालक बालक ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो इसे गैंग एज भी कह सकते हैं। मिथ्या परिपक्वता काल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल, अनोखा काल, निश्चिंता निश्चिंतता का काल, वैचारिक काल अवस्था, पलटकर जवाब देने वाली अवस्था यानी पलटावी काल। इस समय के जो बालक होते हैं वो पलटकर जवाब दे बहुत ज़्यादा देते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। निर्माणकारी अवस्था, ठोस वस्तु विचार की अवस्था, ये दोस्तों बाल्यावस्था के उपनाम है। एक बार आप फिर से बाल्यावस्था के उपनाम देखिए। खेलों की अवस्था यानी गेम एज, टोली की अवस्था यानी गेम एज, मिथ्या परिपक्वता काल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल, अनोखा काल, निश्चिंतता का काल, वैचारिक काल अवस्था, पलटकर जवाब देने वाली अवस्था और यानी पलटावी काल, और निर्माणकारी अवस्था, ठोस वस्तु विचार की अवस्था। दोस्तों, ये तो थे बाल्यावस्था के उपनाम। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की परिभाषा से। दोस्तों, परिभाषा से प्रश्न सेकेंड ग्रेड में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कॉल एंड बुश की परिभाषा। कॉल एंड बुश की परिभाषा के अनुसार जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है दोस्तों। वो कॉल एंड बुश के अनुसार जो बाल्यावस्था है ये जीवन का अनोखा काल है, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है? किसने कहा था कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है? तो ये कॉल एंड बुश ने कहा था कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। आगे हम बात करेंगे किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, यानी बाल्यावस्था जो है ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है, ऐसे कहने वाले थे किलपैट्रिक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आगे देखिए स्ट्रेंग के अनुसार। स्ट्रेंग ने जो बाल्यावस्था की परिभाषा दी है वो देखिए, 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता है। दोस्तों, स्ट्रेंग के अनुसार जो बाल्यावस्था की परिभाषा दी गई है वो दी गई है कि 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई भी खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता है, यानी बालक 10 वर्ष की आयु तक लगभग सभी खेल है जो खेल लेता है। आगे हम बात करेंगे रॉस के अनुसार, यानी रॉस ने जो बाल्यावस्था की परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार से दी है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यानी जो बाल्य अवस्था है ये मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ये से कहने वाले थे रॉस। यानी रॉस के अनुसार बाल्य अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। आगे देखिए फ्राइड के अनुसार। दोस्तों, फ्राइड की जो परिभाषा है ये तो इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपको इस परिभाषा के बारे में जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है, यानी जो फ्राइड ने बाल्यावस्था की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से दी है कि जो बाल्यावस्था है
ये जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है, ऐसे कहने वाले थे फ्राइड। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि बाल्यावस्था में जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है बालक में या एक उसी बालिका में। बाल्यावस्था में है जो अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होने से बाह्य रूप से परिवर्तन बहुत कम नजर आता है। दोस्तों हमने पहले शिशुअवस्था में बात की थी कि बाल्यावस्था आते आते बालक में अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अस्थिकरण की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो बाह्य रूप से यानी बाहरी भाग में कोई भी ज्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है बाल्यावस्था में। इसलिए इस अवस्था को मंद परिवर्तनों का काल कहते हैं। जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मंद परिवर्तनों का काल किसे कहते हैं? तो मंद परिवर्तनों का काल बाल्यावस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो बाह्य रूप से यानी शरीर के बाहरी भाग में कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसे मंद परिवर्तनों का काल कहते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक 350 तक हो जाती है। दोस्तों हमने बात की थी कब जब शिशु जन्म लेता है। शिशु जब जन्म लेता है उस समय उसमें हड्डियों की संख्या कुछ अलग होती है। जब वो बाल्यावस्था में आता है तब उसकी हड्डियों की संख्या अलग होती है और प्रौढ़ होते होते उसमें लगभग 206 रह जाती हैं। यानी जब शिशु होता है तो उस समय 270 हड्डियां होती हैं। यानी शिशु बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं और बाल्यावस्था तक ये बढ़ती रहती हैं और बाल्यावस्था में सर्वाधिक लगभग 350 तक हो जाती हैं। यानी बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या है वो लगभग 350 हो जाती है और बाल्यावस्था के बाद है जो अस्थिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब वे किशोरावस्था आती हैं उस समय जो बालक की जो हड्डियां होती हैं वो लगभग 206 रह जाती है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखिए बाल्यावस्था में यानी बाल्यावस्था में 7 वर्ष की आयु के आसपास आते आते दूध के दांत यानी जो अस्थायी दांत होते हैं गिरने लग जाते हैं। दोस्तों बाल्यावस्था में है जो जब बालक 7 वर्ष का होता है उस समय बालक के दूध के दांत जो अस्थायी दांत होते हैं वो गिरने लग जाते हैं और उसके स्थान पर नए दांत यानी स्थायी दांत आने लग जाते हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं यानी कि जो दूध के दांत होते हैं वो लगभग 20 दांत होते हैं। दूध के दांत लगभग अधिकतम संख्या 20 होती है दूध के दांतों की और जो स्थायी दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। बालक में या बालिका में जो स्थायी दांत होते हैं वो तो 32 होते हैं और जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं और जिनकी लगभग आयु 7 वर्ष हो जाती है बालक की उस समय वे गिरने लग जाते हैं और उसके स्थान पर नए दांत यानी स्थायी दांत आने लग जाते हैं। बाल्यावस्था के समय समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। यानी दोस्तों बाल्यावस्था के समय है जो बालक में समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। यानी बालक थोड़े बहुत कुछ ऐसे काम करता है जो समाज के हित में होते हैं और वो धीरे धीरे है जो समाज की परंपराओं को समझते हुए सामान्य सामाजिक आचरण करने लग जाते हैं और उसके व्यवहार में झूठ बोलना, चोरी करना जैसी भी आदतें कभी कभी पैदा हो जाती हैं और वे समूह बनाकर रहने लग जाते हैं और खेलों के आकर्षण के कारण सहयोग और प्रतिस्पर्धा के भावों का विकास होने लगता है। दोस्तों एक नोट है देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों का काल तथा उत्तर बाल्यावस्था को व्यसंधी काल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार रीट की भर्ती में आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो खिलौना का काल होता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना का काल कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है वो व्यसंधी काल कहलाता है। ये आपको दोस्तों जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।